यस, नाउ लेट अस ट्राई दिस न्यूमेरिकल। लो इस न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं, देन आई विल गिव यू टाइम टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल एंड सॉल्व इट। कहता है अ 10 डीएम क्यूब। तो आप ना याद रखना डीएम क्यूब जो है आपका याद है ना क्या होता है, अभी थोड़ी देर में रिकॉल करो क्या होता है। देखो अ 10 डीएम क्यूब फ्लास्क at 298 Kelvin contains a gaseous mixture of CO and CO2। कह रहा है कि दो गैसेस हैं CO and CO2 at total pressure 2.0 bar, बार में प्रेशर। if 0.20 mole of CO is present, find the partial pressure and also that of CO2। तो इस क्वेश्चन को आप समझो ध्यान से और इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो एक कन्वर्जन आपको याद होनी चाहिए। जो 1 ml होता है ये 1 सेंटीमीटर क्यूब के होता है, और 1 लीटर 1000 ml होता है, और 1 डीएम क्यूब भी होता है। यानी 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब, कुछ ऐसा होता है। तो अब आपका यहाँ पे देखो प्रेशर की यूनिट क्या है चेक कर लो। यहाँ बार में दे रहा है, तो बार में दे रहा है तो अगर आर की जरूरत पड़ेगी तो बार वाली वैल्यू उठा लेना। आर की जरूरत पड़ेगी तो बार वाली वैल्यू आप उठा लेना और पुट कर लेना। तो देखो कैसे किया सॉल्व, मैं इसे बता देता हूँ एक बार, आप इसे बेटा फिर सॉल्व करके देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें पता है टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 गैस प्लस P अदर गैस। तो एक गैस CO है, एक गैस CO2 है। टोटल प्रेशर हमें दिया हुआ है 2 बार। तो हमने इक्वेशन लगाई PV इज इक्वल टू nRT। तो P किसके इक्वल हो जाएगा nRT बाय V। तो आप किसी एक गैस के लिए लगा लो ये, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ P ऑफ CO। तो NCORT मतलब NCO मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO। तो इसमें वैल्यू डाली, इसकी मोल्स दिए हुए हैं, तो इसका प्रेशर आ जाएगा। तो अगर आपके पास एक का प्रेशर आ गया, टोटल प्रेशर पड़ा ही है, तो उसे माइनस कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलो आपको 2 मिनट देता हूँ, जरा सॉल्व करके देखो फटाफट एंड आस्क मी द डाउट इफ यू हैव। तो सो सी दिस क्वेश्चन वाज इजी। थोड़ा सा सोचे तो ये इजी था, डिफिकल्ट नहीं था, और ये हो जाना था और हो भी गया आपका। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा फोटो ब्लर हो गई है, बट क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, जरा आप इसे ट्राई करना कैसे निकलेगा। तो ये भी उससे मैचिंग क्वेश्चन ही है, तो मैं रीडिंग कर रहा हूँ, आप मैच करना, फिर मैं यहाँ गिवन लिख दूंगा, यू विल बी एबल टू डू दैट। कह रहा है कैलकुलेट द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कन्फाइंड इन अ वेसल ऑफ 1 डीएम क्यूब। तो मैंने बताया था 1 डीएम मतलब 1 लीटर, और इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू दी हुई है। देखो तो कई बार ना आपको बोर्ड में तो दी होती है आर की वैल्यू, बट स्कूल लेवल पे आर की वैल्यू नहीं देते। तो इस क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर आर की वैल्यू दे दी फिर तो हमारी आधी प्रॉब्लम तो यही सॉल्व हो गई कि आर की वैल्यू याद नहीं रखनी, बस इसके हिसाब से यूनिट मैच हो जानी चाहिए और हो जाएगा। तो मैं इसका ना साथ के साथ गिवन लिख देता हूँ इस क्वेश्चन का, तो आप मैच कर लीजिए गिवन और इसको सॉल्व करके देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक पे। देखो कह रहा है कैलकुलेट द टोटल प्रेशर, मतलब टोटल प्रेशर निकालना है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। कैलकुलेट टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर ऑफ 8 ग्राम, मतलब एक कंटेनर है उसमें दो गैसेस हैं, 8 ग्राम ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन मिलाया हुआ है, और ऑक्सीजन का मास है 8 ग्राम। ऐसे लिख के करोगे ना तो बहुत इजीली हो जाता है। और हाइड्रोजन का मास है 4 ग्राम। कंफाइंड इन अ वेसल विद 1 डीएम क्यूब, और इसका वॉल्यूम है हमारा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 1 लीटर। 1 लीटर बोलिए या 1 डीएम क्यूब बोलिए, एक ही बात है। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर आप केल्विन में चेंज कर लो, तो 27 प्लस 273, तो टेम्परेचर हो गया 300 केल्विन। ओके, आर हमें दिया हुआ है तो बस निकाल लेंगे। अब देखो जो टोटल प्रेशर है ये किसके बराबर होगा, PO2 प्लस PH2, यानी वन गैस एंड अदर गैस। अगर मुझे एक गैस का प्रेशर पता चल जाए, दूसरे का पता चल जाए, तो मैं टोटल निकाल सकता हूँ। तो अब देखो मेरे पास क्या फॉर्मूला है निकालने का, मेरे पास फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू NRT। थोड़ा सा लॉजिक लगा लो, P1 इज इक्वल टू P टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट। और भी कोई फॉर्मूला है हमारे पास मोस्टली ये दो ही फॉर्मूले से ही आंसर आ जाना चाहिए। अब देखो कैसे सॉल्व किया, PV इज इक्वल टू NRT लगाया, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा लिया, मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों के निकल जाएंगे, ऑक्सीजन का भी मास दिया हुआ है, हाइड्रोजन का भी दिया हुआ है,
तो नंबर ऑफ मोल्स फॉर O2 निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकाल लो, या एक का निकाल लो, एक को दूसरे का इस तरह से निकाल लेना अलग। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, मास पर मोलर मास यहाँ पे पुट कर दिया और PO2 आ गया। इसी तरह हाइड्रोजन का अलग से निकाल लिया, देखो पहले ऑक्सीजन का निकाल लिया फिर हाइड्रोजन का निकाल लिया। हाइड्रोजन में मास अपॉन मोलर मास कितना आएगा, हाइड्रोजन का मास 4 दिया हुआ है, मोलर मास 2 हो गया तो 2 आ गया, इसे डिवाइड कर दिया, ये आ गया। टोटल निकालना था, बड़े आराम से ये निकल गया। बोलो बेटा समझ में आया? इसे नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, नोट करके मुझे डन बोलो बेटा। अब हम आगे चलते हैं, ये न्यूमेरिकल हमने कर लिया, इसका हिंट दे दिया कैसे करना है। सो बेटा प्रैक्टिस इज मस्ट, प्रैक्टिस आप जरूर करना तब होगा। अब देखो, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो जनरल इक्वेशन पे बेस्ड है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, कुछ ऐसा दिख रहा है, पर देखते हैं ये ऐसा है कि नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। तो आंसर आप नहीं देखेंगे, आप क्वेश्चन देखिए और मैं साथ में गिवन लिख दूंगा। कहता है व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ अ गैस मिक्सचर। अच्छा मिक्सचर है तो ये डाल्टन्स पे ही है, मतलब P1 V1 वाला उस हिसाब से वाला नहीं है, कुछ और तरीके से होगा फिर। व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर व्हेन 0.5 लीटर ऑफ H2 एंड 0.8 बार एट 0.8 बार, मतलब वॉल्यूम और प्रेशर दे दिया, एंड 2 लीटर of oxygen at 7 bar introduced in 1 liter vessel at 27 डिग्री सेल्सियस। अब आप ये क्वेश्चन देखो, ये भी अलग तरीके का ही है, मतलब हम जितने क्वेश्चन कर रहे हैं डाल्टन्स पे अभी तक, तो वो कुल मिला के एक दो फॉर्मूले के बीच में ही घूम रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को भी कराने से पहले मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूँ जो हम यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, फिर गिवन लिखता हूँ। आप इतनी देर में मेरे साथ साथ क्वेश्चन भी लिख लीजिए, फिर मैं साथ में गिवन लिखता हूँ। देखो जो हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा है PV इज इक्वल टू NRT पढ़ा है, फिर हमने पढ़ा है P ऑफ वन कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट, जो हमने पढ़ा ये चीज। अब मैं क्वेश्चन पढ़ के गिवन लिख रहा हूँ। कहता है व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर। गैस मिक्सचर मतलब P टोटल, गैस मिक्सचर का मतलब P टोटल ही हुआ ना, समझना जरा ध्यान से। कहता है व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर मतलब P टोटल व्हेन 0.5 लीटर ऑफ H2 एंड, मतलब आपको हाइड्रोजन कितनी दी हुई है 0.5 लीटर और प्रेशर दिया हुआ है 0.8 बार, ये दिया हुआ है हाइड्रोजन के लिए। एंड ऑक्सीजन के लिए क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन के लिए दिया हुआ है 2 लीटर और प्रेशर दिया हुआ है 0.7 बार। अब कह रहा है कि इन दोनों गैस को हमने एक ही कंटेनर में डाल दिया, एक ही कंटेनर में डाल दिया। जब हमने दोनों गैस को एक ही कंटेनर में डाल दिया तो वॉल्यूम चेंज हो गया। कितना वॉल्यूम में डाल दिया 1 लीटर, यानी पहले ये गैस का वॉल्यूम 0.5 लीटर था और इस गैस का वॉल्यूम 2 लीटर था। तो ऑब्वियसली अगर कंटेनर का वॉल्यूम चेंज हो गया तो आपकी कंडीशन चेंज हो गई। अब कई बच्चे पता क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोचते नहीं है, वो क्या करते हैं ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर ऐड करके आंसर लिख देते हैं। अब आप खुद बताओ, इस गैस का वॉल्यूम कुछ और है, इस गैस का वॉल्यूम कुछ और है, और प्रेशर, तो प्रेशर अलग अलग वॉल्यूम के हिसाब से ना आप ऐड कर ही नहीं सकते। आप ऐड कब करोगे, जब सिमिलैरिटी होगी। बात समझना, आपने अगर टोटल प्रेशर निकालना है तो बच्चे क्या करते हैं, तो बहुत आसान है, ये दिया हुआ इसका प्रेशर, ये दिया हुआ इसका प्रेशर, निकाल दिया। बिल्कुल गलत तरीका है, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये 0.5 लीटर के हिसाब से है, ये 2 लीटर के हिसाब से ऐड कर ही नहीं सकते क्योंकि मैच ही नहीं कर रहा। ऐड कब करोगे, जब वॉल्यूम भी मैच कर रहा हो तभी ऐड कर सकते हैं। तो अब देखो, अब ये एक कंटेनर है, तो इस कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो आप क्या करो, आप इस हाइड्रोजन को इसके साथ कंपेयर कर लो, यानी आप इसके दो स्टेप बना लो, हाइड्रोजन वर्सेस कंटेनर, है ना। कंटेनर को मैं नाम दे देता हूं A, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन प्लस कंटेनर, तो इसकी वैल्यू P1 V1 हो जाएगी और इस कंटेनर की वैल्यू P2 V2 बना लो। इसी तरह इस ऑक्सीजन की वैल्यू आप बना लो P1 V1 और इस कंटेनर की वैल्यू बना लो P2 V2। तो कंटेनर में वॉल्यूम सेम है, प्रेशर आ जाएगा आपका चेंज प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा। अब इस कंटेनर के हिसाब से प्रेशर आएगा, ये 1 लीटर है, ये कंटेनर भी 1 लीटर है, तो दोनों का प्रेशर 1 लीटर के हिसाब से आ जाएगा। फिर आप ऐड कर सकते हो, P टोटल इज इक्वल टू PO2 प्लस PH2। तो यहाँ से जो भी आपका P2 आएगा दैट इज PO2 और यहाँ से जो भी P2 आएगा दैट इज योर PH2। इसे मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंकित मैंने यहाँ पे क्या बताई, बच्चों से क्या मिस्टेक होती है अंकित बताइए। यहाँ मैंने बताया ना कि बच्चे क्या करते हैं, ये वैल्यू लिखी,
क्या करते हैं, सीधा ऐड कर देते हैं, ये कॉमन मिस्टेक है। दोनों के प्रेशर को ऐड कर देते हैं। हाँ, अब आप मुझे बताओ, करना अगर हम नहीं, इन दोनों को क्योंकि ऐड कर दें तो क्या आंसर को सही माना जाएगा? नो सर। क्यों नहीं माना जाएगा, ये बताओ। सो क्योंकि कंटेनर के अंदर यस, वॉल्यूम मान चलो लीजिए अब और आप इसे दोनों की सॉल्व अलग करो। अलग है। हाँ, अब आप इसे सॉल्व करो, आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, नोट कर लो और नोट करके डन बोलो मुझे जल्दी। देखो, जो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन डाला हुआ है ना, तो मैंने पूरा सॉल्यूशन नहीं डाला हुआ है, यहाँ मैंने क्या डाला हुआ है, एक का निकाला हुआ है और फिर दूसरे का निकाला हुआ है, ऐड नहीं किया था। तो ऐड करके इतना आ रहा है 1.80। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आई एम नॉट गिविंग यू एनी हिंट, आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिखो और अपने आप करने की कोशिश करो, फिर मैं समझाऊंगा। और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, इट्स माय वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, बहुत अच्छा लगता है ये क्वेश्चन मुझे। सो आपके 2 मिनट स्टार्ट हो गए अब, सो ट्राई इट। अगम, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? यस सर। नाइस, बहुत बढ़िया। सर नोट भी हो गया। नोट भी हो गया, समझ में आया तरीका सॉल्व करने का? हाँ जी सर। जब भी आपने क्वेश्चन करने हैं ये, तो क्वेश्चन पढ़ के देखना है बोल क्या रहा है वो, सॉल्यूशन नहीं। क्योंकि मैं तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो सॉल्यूशन भी शो कर देता हूँ कई बार, तो आप यहाँ नहीं देखेंगे, आप अपने आप यहाँ पे जो बोला है बस उसके हिसाब से सॉल्व कर दीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि टाइम आउट का मैसेज आ गया है। इसे मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, आप अपने आप इसे जब तक सॉल्व करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे डन बोलो। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, जरा अपना लॉजिक लगा के देखना होता है कि नहीं होता, हो जाएगा, इजी है। अब आ जाओ यहाँ पे, एक ये वाला क्वेश्चन बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। चलो इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं किस तरह से, और मेरे साथ साथ आप इसे बेटा नोट करते रहना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टाइम आउट का भी मुझे मैसेज आ गया है, तो इसको मैं थोड़ा सा जल्दी बताने की कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन को, तो आप इसे समझिए थोड़ा सा। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कहता है, just try to understand. The drain cleaner contains small bit of aluminium which react with caustic soda. Caustic soda होता है NaOH। अब ये एक ऐसा न्यूमेरिकल है जिसे आपको करने के बाद ही समझ में आएगा, क्योंकि इसमें रिएक्शन इन्वॉल्व है। तो जहाँ पे रिएक्शन आ जाए तो वो वाला क्वेश्चन आपने किया होगा तभी कर पाओगे, और आपके सिलेबस में से ही है। देखो यहाँ एनसीईआरटी लिखा हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा नहीं आएगा कोई भी, जो आपके सिलेबस के अंदर का है। तो जो मैं करवा रहा हूँ ना वो आपके सिलेबस के अंदर का होता है बिल्कुल डिटो, तो उसको अच्छे से कर लेना। देखो, caustic soda to produce dihydrogen gas. What volume of the dihydrogen at 20 degrees Celsius and 1 bar pressure will be released when 0. इतने ग्राम of aluminium react? तो ये बेसिकली क्या कह रहा है कि एक ड्रेन है, ड्रेन के अंदर ये चीजें डाल दी, मान लो ड्रेन ब्लॉक हो गई, तो उसमें क्या होता है, केमिकल डाल के ना उसमें प्रेशर बना के ड्रेन को क्लीन करते हैं। तो वही चीज कह रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो देखो क्या हुआ, सबसे पहले एल्यूमिनियम और इसकी रिएक्शन करवाई 10th की नॉलेज से, सोडियम एल्यूमिनेट बना, हाइड्रोजन गैस बनी, तो स्टोइचियोमेट्री लग गई। स्टोइचियोमेट्री में इसका मास इसके मास के बराबर, वॉल्यूम के बराबर कर दिया, यानी इतने में इतना वॉल्यूम होता है। तो इट इज नोन दैट 1 मोल ऑफ एनी गैस हैज 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर ऑक्यूपाई 22.4 लीटर, मतलब एसटीपी कंडीशन हो गई। ठीक है, सो 54 में इतना वॉल्यूम है, यहाँ से स्टोइचियोमेट्री 54 में इतना वॉल्यूम होता है, स्टोइचियोमेट्री लगाया ना, तो 0.15 में कितना होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम दी हुई थी हमें 0.15 में कितना होगा, इतना वॉल्यूम। तो अब हमारा फॉर्मूला लग जाएगा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो हमने वॉल्यूम निकालना था, तो ये हमें कंडीशन दी हुई है, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड है जो हम यहाँ से लेके चल रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, और इसे मार्क कर लो वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लो वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में बहुत टाइम लगता है बच्चों को ये समझ में आने में। क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ रिएक्शन इन्वॉल्व है। अब एक बार मैं दोबारा पढ़ता हूँ, सुनो। कह रहा है ड्रेन क्लीनर कंटेन स्मॉल बिट ऑफ एल्यूमिनियम। मान लो एक ड्रेन है, ड्रेन के अंदर एल्यूमिनियम के पार्टिकल्स हैं, लिक्विड है इसके अंदर, ब्लॉक हो गई कहीं पे, मान लो ब्लॉक हो गई। तो ब्लॉक हो गई तो केमिकल किस लिए डालते हैं? ताकि प्रेशर बने गैस का और ड्रेन खुल जाए। एल्यूमिनियम के बिट डाल दिए और कास्टिक सोडा डाल दिया, प्लस NaOH डाल दिया, कास्टिक सोडा, है ना। ये रिएक्शन देखो, कहता है ऐसा करने से हाइड्रोजन गैस बनी। अब ये हाइड्रोजन गैस का प्रेशर होगा तभी जो नाली ब्लॉक है वो खुल जाएगी प्रेशर से।
तो ये रिएक्शन की हमने, तो कहता है व्हाट वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन एट दिस टेम्परेचर हमें चाहिए एंड 1 बार प्रेशर। तो एक कंडीशन तो हमें दी हुई है और एक हमने स्टैंडर्ड बेस में ले ली, ठीक है जी। तो और इतने ग्राम एल्यूमिनियम है। तो एक बार फिर से समझो कैसे है, रिएक्शन लिखिए। हाँ बेटा बोलो। सर एल्यूमिनियम के बिट्स ड्रेन टुकड़े क्लीनर में है या फिर टुकड़े ड्रेन में? टुकड़े डाले हैं एल्यूमिनियम के टुकड़े, एल्यूमिनियम के इसे ड्रेन पीसेस में कि ड्रेन क्लीनर? ड्रेन में डाला है, ड्रेन क्लीनर में। जैसे आपकी ड्रेन रुक जाती है ना, तो आप नाली क्लियर करने वाले को बुलाते हो ना, तो ये हाईटेक ड्रेन क्लीनर है। तो ये केमिकल डाल के उसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं। व्हाट द पॉइंट? नहीं सर, हाँ। मैं पूछ रहा था कि जो ड्रेन क्लीनर केमिकल है उसके अंदर एल्यूमिनियम है या फिर कौन सी ड्रेन है उसके अंदर है? यार ड्रेन में तो पानी होगा। जो ड्रेन क्लीनर है ना, जो ड्रेन क्लीनर है, जो क्लीन करने आया है, वो एक्स्ट्रा डालता है अपने आप, अंदर नहीं है, अपने आप डालता है। ये वेस्ट है जो ओके ड्रेन में सर। फंसा हुआ है, ये तो उसने डाला है केमिकल। तो देखो टाइम आउट का मैसेज आ गया। अब ये इसको सॉल्व कर लेना। रिएक्शन बनाएंगे और मोल कंसेप्ट और स्टोइकियोमेट्री लगाएंगे, इतने में इतना, इतने में इतना, तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। तो P1 V1 अपॉन T1, ये वाली वैल्यू हमारे पास थी। दूसरी कंडीशन हमें दी हुई है टेम्परेचर के साथ, तो P1 P2 V2 अपॉन T2, इसको सॉल्व करके ये वॉल्यूम निकाल लेना। दैट वॉल्यूम इज योर आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो and solve it.